हेलो माय डियर बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज हम लोग 11वीं कक्षा का इंग्लिश का यूनिट 1 का रीड 1 का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द जर्नी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की यात्रा, बाई अरुणिमा सिन्हा। कौन है ये अरुणिमा सिन्हा? दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी है, एक जीवनी है, आत्मकथा है, रिटन बाई ओन अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखी हुई उनकी जीवनी है, उनकी स्टोरी है। व्हाई दिस स्टोरी इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, क्यों शामिल किया गया है आपके सिलेबस में इस स्टोरी को। दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, पूरे जोश और जज्बे से आपको भर देगी। और इट वाज अ करेजियस स्टेप, बहुत ही साहसिक कदम उठाया है अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा सिन्हा वाज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, कोई सामान्य लड़की नहीं थी। शी वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी। और एक दिन इनके साथ दुर्घटना हुई। अरुणिमा सिन्हा वाज बोर्न इन अम्बेडकर नगर इन यूपी के अम्बेडकर नगर में इनका जन्म हुआ था। और 2011 की बात है, 2011 में यह लखनऊ से दिल्ली के लिए पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रही थी और रात का समय था। सी वाज ड्राउजी, इनको नींद आ रही थी, आंखें बंद थी इनकी। ही वॉज ट्राइंग टू स्लीप, सोने का प्रयास कर रही थी, इन्हें नींद आ रही थी। और इन्होंने एक गोल्ड का चेन, सोने का चेन पहना हुआ था अपने गले में। और तभी कुछ लुटेरों ने इनके सोने की चेन को छीनने का प्रयास किया, प्रोटेस्ट किया, इन्होंने विरोध किया। हाथापाई हुई, झगड़े में इनको चलती हुई ट्रेन से लुटेरों ने बाहर फेंक दिया। और जैसे ही बाहर फेंका, दूसरे ट्रैक पे, दूसरी पटरी पे दूसरी ट्रेन आ रही थी जो विपरीत दिशा में जा रही थी। और इस तरह से ये ट्रेन की पटरी पे आ गई और इनका पाँव ट्रेन के नीचे आ गया और इनका पाँव कट गया। और कैसे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए इनकी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में। टांग कट गई, बाईं टांग कट गई और रात भर ये पड़ी रही ट्रैक पर, कोई बचाने वाला नहीं था। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, बहुत ज़्यादा रक्त बहा। और उसके बाद सुबह इनको किसी तरह से गांव वालों ने देखा और अस्पताल पहुंचाया। और किस तरह से 2011 में एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, इनकी टांग कट गई। और 2013 में शी बिकेम द फर्स्ट एम्प्यूट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट। वह पहली एम्प्यूट महिला बन गई जिनने हिमालय की पहाड़ की चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उसको स्केल करने वाली, उसको चढ़ने वाली पर्वतारोही बन गई। क्या हुआ इनके जीवन में, क्या खास बात थी, किस तरीके से इन्होंने इतना ज़्यादा विषमता, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद किस तरह से संघर्ष करके इन्होंने पहाड़ की चोटी, एवरेस्ट चोटी पर चढ़ा। और किस तरह से सी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इम्प्यूट। आप कहोगे टांग कटी है, हाउ कैन सी स्केल द माउंट एवरेस्ट, कैसे वो चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पे? तो दोस्तों विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल लिव, जब टांगें कट जाती हैं, आज की मॉडर्न चिकित्सा में नकली टांगें लगती हैं और उन नकली टांगों की मदद से, वैसे तो पहाड़ की चोटी पर स्पेशली हिमालय पर चढ़ना जिनकी दो टांगें हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल का काम है। इस टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास लगता है, हार्ड वर्क लगता है, ट्रेनिंग लगती है, तब जाके कोई पहाड़ की चोटी पे चढ़ता है। लेकिन ये ऐसी महिला बनी, इनके जीवन में ये सफलता की ऊंचाइयों को छू चुकी थी, क्योंकि यह नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। और उनके जीवन में फिर से एक घटना हुई, ये मरते मरते बची, या इनको जीवन में दोबारा इनका समझ लो एक तरह से पुनर्जन्म जैसा हो गया। क्योंकि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का इनके पैरों के ऊपर से गुजर जाना, पूरी रात ट्रेन की पटरी पर पड़े रहना, और इनके मांस को चूहे वहाँ के कुतर कुतर कर खा रहे थे, और अनकॉन्शियस, बेहोश हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी किस तरह से बच गई। 2011 में एक्सीडेंट हुआ और 2013 में इन्होंने हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी, एवरेस्ट पर चढ़ गई और बिकम द फर्स्ट फीमेल इम्प्यूट, पहली इम्प्यूट महिला जिसकी टांगें कटी हैं और वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ी। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला बन गई और बहुत ही अदम्य साहस की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 सीन है इस पूरी स्टोरी में, तो आज हम लोग पहले पार्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट, मेरे जीवन की यात्रा
धरती से लेके एवरेस्ट तक, एवरेस्ट की चोटी तक। दोस्तों जैसे मैंने बता ही दिया कि अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और एक दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में इनकी टांगें कट गई और किस तरह से उसके बाद 2011 में इनकी टांगें कटी और 2013 में यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली एम्प्यूट महिला बन गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इनकी जीवन की कहानी को समझते हैं और इनसे क्या सीख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरुणिमा सिन्हा वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा कौन थी? वाज अ नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। फिर शी वाज ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, सम ठग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्डन चेन। फिर शी वाज ट्रेवलिंग, जब वह यात्रा कर रही थी ऑन ट्रेन, जब वह ट्रेन पे यात्रा कर रही थी, सम ठग्स, ठग्स मतलब रॉबर्स, लुटेरों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने, ट्राइड टू स्नैच, स्नैच मतलब छीनना, ट्राइड मतलब प्रयास किया, हर गोल्डन चेन माने उनकी सोने की चेन को। तो जब वह एक ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो कुछ लुटेरों और बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। सी फॉट बैक, फॉट बैक उन्होंने सामना किया, बट वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन, किंतु तेज गति से चलती हुई स्पीडिंग ट्रेन, तेज गति से जाती हुई ट्रेन से थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिया गया। सी फॉट बैक, उन्होंने सामना किया, बट सी वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन, किंतु तेज रफ्तार से, तेज गति से जाती हुई ट्रेन से उन्हें बाहर फेंक दिया गया। एंड लास्ट हर लेफ्ट लेग, और उन्होंने अपनी बाईं टांग गंवा दी। दिस हैपेंड व्हेन शी वाज 24। कब हुआ था यह घटना? जब वह 24 साल की थी तब यह हुआ था। हाउएवर दिस एक्सीडेंट नेवर अफेक्टेड हर स्पिरिट, जबकि इस घटना ने नेवर अफेक्टेड, कभी प्रभावित नहीं किया, हर स्पिरिट, उनके जज्बे को, उनके जोश को कभी प्रभावित नहीं कर पाई। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान दिल्ली में एन आर्टिफिशियल लेग वाज फिटेड। एम्स में, दिल्ली में एम्स है, बिगेस्ट अस्पताल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, वहाँ पर इनको एक कृत्रिम टांग लगा दी गई। ए ईयर लेटर, एक वर्ष के बाद, शी वाज रीट्रेंड एज अ माउंटेनियर एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल विथ एन आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ए ईयर लेटर, और एक ही साल बाद, शी वाज रीट्रेंड एज अ माउंटेनियर, एक पर्वतारोही के रूप में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, एंड बिकम द फर्स्ट फीमेल, और पहली महिला बन गई, विथ एन आर्टिफिशियल लेग, एक नकली टांग के साथ, एक कृत्रिम टांग के साथ, टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नापने वाली, माउंट स्केल का मतलब वैसे तो मापना होता है, लेकिन यहाँ मापने का मतलब यहाँ पर चढ़ने की बात है। एक ही साल के बाद उन्हें एक पर्वतारोही के रूप में प्रशिक्षित किया गया और वह पहली महिला बन गई, विथ एन आर्टिफिशियल लेग टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, कृत्रिम टांगों के साथ चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही बन गई। दिस इज हर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप, करेज एंड इंस्पिरेशन। अनफॉरगेटेबल, कैन नॉट बी फॉरगेट, भूला ना जा सके, अविस्मरणीय कहानी है यह उनकी उम्मीद की, साहस की और प्रेरणा की। लेट्स रीड 4 सीन्स ऑफ हर लाइफ नरेटेड इन हर ओन वर्ड्स। नरेटेड इन हर ओन वर्ड्स, उनके खुद के शब्दों में जो वर्णन किया गया, उनके जीवन के 4 दृश्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सीन 1। पहला दृश्य क्या है और क्या सीन हुआ, हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। 4 सीन्स ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के ये 4 दिन। तो देखते हैं सीन 1, दृश्य 1 क्या है। आई हैड स्टार्टेड डोजिंग, डोजिंग का मतलब होता है स्लीपी, नींद आना, नींद का आना शुरू होना, मतलब मुझे नींद आना शुरू हो गया था। माई आइज वर क्लोज बट माई माइंड वॉज अवेक, मेरी आंखें तो बंद थीं किंतु मेरा दिमाग जो तो जागृत था, जाग रहा था, मतलब पूरी तरफ से मैं सोई हुई नहीं थी। आई रिमेंबर someone saying that बरेली would come after some time, मुझे याद है, मैं याद करती हूँ कि कोई कह रहा था कि बरेली कुछ देर के बाद आ जाएगा। I was in deep thought when I felt a hand tugging at my gold chain. I was in deep thought, मेरे गहरे विचार में थी, विचार में खोई हुई थी। when I felt, जब मैंने महसूस किया, a hand, एक हाथ, तो टगिंग एट माई गोल्ड चेन, यानी मेरी सोने की चेन को स्नैच,
खींचते हुए, छीनते हुए मैंने एक हाथ को अपने गले महसूस किया। जब मैं गहरे विचार में थी तभी मैंने मेरे सोने की चेन पर एक हाथ को महसूस किया जो झटके से मेरी चेन को खींच रहा था। ए गर्ल सिक्स सेंस इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन। लड़की की छठी इंद्री सिक्स सेंस हमेशा उसका सबसे अच्छा साथी होता, कंपेनियन साथी। आई इंस्टिंक्टिवली ओपन माई आईज एंड saw 4 or 5 young men around me. इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से मैंने मेरी आंखें खोल दी और देखा कि 4 से 5 युवा लोग, 4 से 5 यंग मैन अराउंड मी, मेरे आसपास खड़े थे। देयर ड्रंकन लुक्स एंड बिहेवियर गेव मी एन इंक्लिंग ऑफ देयर इंटेंशन। देयर ड्रंकन लुक्स, उनका बेवड़ा स्वरूप, यानी पिया हुआ था, दारू पी हुई थी, तो उनका जो पियक्कड़ स्वरूप था, बेवड़ा स्वरूप था, पिए हुए चेहरे थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, एंड बिहेवियर, और व्यवहार से, गेव मी एन इंक्लिंग। इंक्लिंग मतलब क्लू, मुझे संकेत मिल गया, इशारा मिल गया, ऑफ देयर इंटेंशन, उनके इरादे का आभास हो गया। इंक्लिंग मीनिंग आभास हो गया। तो उनके ड्रंकन लुक्स यानी बेवड़े स्वरूप ने, पिए हुए पियक्कड़ स्वरूप ने, उन्होंने शराब पी हुई थी, उनका जो व्यवहार था उससे मुझे उनके इरादे का अंदाज़ा लग गया, इरादे का आभास हो गया। आई स्टूड अप इन ए फ्लैश। इन ए फ्लैश मतलब क्विक, मैं तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। टू टेल देम, उन्हें बताने के लिए, दैट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विथ माई चेन, यानी मेरी चेन से मेरा अलग होने का कोई इरादा नहीं है। आई डोंट वांट टू सेपरेट विथ माई चेन, यानी मैं उन लोगों को अपनी चेन नहीं लेना देना चाहती थी, नहीं छीनना देना चाहती थी। यह बताने के लिए मैं बिजली की झटके से, यानी बहुत तेज़ी के साथ क्या हो गई, उठ के खड़ी हो गई कि मेरा कोई इरादा नहीं है अपनी चेन से अलग होने का। सो दे केम टुगेदर एट मी, यानी इसलिए वो सब क्या हो, जब मैं खड़ी हो गई तो सारे एक साथ में मेरे ऊपर झपट पड़े। इवन दो द कंपार्टमेंट वाज फुल, यद्यप जो कंपार्टमेंट था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स गॉट अप टू इवन इंक्वायर व्हाट वाज हैपनिंग। नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर, जो मेरे सहयात्री थे, फेलो पैसेंजर साथ में यात्रा करने वाले लोग, नन ऑफ, उनमें से कोई भी नहीं, गॉट अप उठा भी नहीं, टू इवन इंक्वायर, यह पता करने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा था, फॉरगॉट अबाउट देयर कमिंग टू माई रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाव, मेरे बचाव में, मेरी मदद में उनके आने के बारे में भूल जाइए। आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक देम ऑन, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ उनके साथ मुझे क्या करना था, उनको फेस करना था। टू टेक देम ऑन मीनिंग उनको फेस करना, सामना करना, ठीक है। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक देम ऑन, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिर्फ उनका सामना करने के सिवाय। सो आई काट ए यूथ, एक युवा को मैंने पकड़ लिया, हु वाज ट्राइंग टू सेज मी अप, जो मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। ट्राइंग टू सेज मी, सेज का मतलब पकड़ना, कैच करना मतलब पकड़ लेना, होल्ड करना, वह मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। बाय हिज कॉलर एंड पुश्ड हिम बैक, मतलब सो आई काट अ यूथ हु वाज ट्राइंग टू सेज मी बाय हिज कॉलर एंड पुश्ड हिम बैक, मतलब एक युवा जो मुझे पीछे से पकड़ने का प्रयास कर रहा था, उसको मैंने उसके कॉलर से पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आई किक्ड अ कपल ऑफ अदर्स, कुछ और को भी मैंने, एक दो और को भी मैंने लात मारी। एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव, इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव यानी चलती हुई ट्रेन के अंदर। एन एक्सेप्शनल बैटल, बैटल मीन फाइट, लड़ाई, वार, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सामान्य नहीं, असाधारण लड़ाई शुरू हो गई थी, असाधारण युद्ध शुरू हो गया था चलती हुई ट्रेन के अंदर। द वॉल्व्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू स्नैच माई चेन, इन भेड़ियों ने दोबारा प्रयास किया मेरी गोल्ड चेन को छीनने का। भेड़िया वर्ड इन बदमाशों, लुटेरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्टिल आई रेसिस्टेड, फिर भी मैंने अपोज किया, विरोध किया। अनटिल वन ऑफ देम ड्रिवन बाई ए फ्रेंजी गेव मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक यूजिंग ऑल हिज फोर्स। स्टिल आई रेसिस्टेड, मैं अब भी विरोध ही कर रही थी। अनटिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से किसी एक ने, ड्रिवन बाई ए फ्रेंजी, फ्रेंजी माने वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया उनमें से एक, और गिव मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक, और बहुत ज़ोरदार उसने मुझे लात मारी। यूजिंग ऑल हिज फोर्स, अपनी पूरी ताकत के साथ। उनमें से यानी कई लुटेरे थे, उनमें से एक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और पूरी ताकत से उसने मुझे
क्या करी, लात मारी, तब तक मैं विरोध ही कर रही थी। ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस, आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम। ऑफ बैलेंस मतलब मेरा संतुलन बिगड़ गया। आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम, समय रहते मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन, वस्तुतः, लिटरली, रियली, वस्तुतः मैं ट्रेन से बाहर निकल गई, यानी उड़ गई हवा में। पंख नहीं थे लेकिन उन्हें फेंक दिया। स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फ़ोन, अब भी मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में ही था। आई वॉज मिड एयर, मैं मध्य हवा में ही थी। When I flew right into the another train moving on the next track, अगली पटरी पर आई हुई ट्रेन के एकदम ठीक सामने मैं मध्य हवा में थी। I was mid air when I flew right into the another train, यानी एकदम ठीक दूसरी ट्रेन के सामने मैं पहुंच गई थी जो दूसरे ट्रैक पे आ रही थी। My body hit the moving steel and rebounded to my train, मतलब मेरा जो शरीर था वो स्टील से, स्टील मतलब ये जो ट्रेन थी, जो दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन थी, उससे टकराई। एंड रीबाउंडेड टू माई ट्रेन, और वापस पुनः धक्का खाकर, टप्पा खाकर मेरी ट्रेन से टकराई। दिस पिंग पोंग मस्ट हैव कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेकेंड। पिंग पोंग, टप्पा खाना, जैसे हम गेंद को बॉल होते हैं, पिंग पोंग टेनिस टाइप का एक खेल होता है। जैसे ज़मीन पे कोई चीज़, अगर आप गेंद को, बॉल को, जंपिंग बॉल को पटकते हो तो एक बार टप्पा खाती है, ऊपर जाती, फिर नीचे आके टप्पा खाती, फिर ऊपर जाती है। तो ये दिस पिंग पोंग, यानी ये जो टप्पा खाने का खेल था, दिस पिंग पोंग मस्ट हैव कंटिन्यूड, चालू रहा था फॉर सेवरल सेकेंड, मिनी सेकेंड, कई सेकेंड तक यह टप्पा खाने वाला खेल चालू रहा कि एक ट्रेन से टकरा कर दूसरे ट्रेन में, दूसरे ट्रेन से टकरा कर दूसरे ट्रेन में, आजू बाजू दोनों ट्रैक पे दोनों ट्रेनें चल रही थी। बिफोर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड मी डाउन, यानी जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ने मुझे नीचे की ओर नहीं गिरा दिया, तब तक यह टप्पा खाने का खेल जारी रहा। डिस्पाइट माई एफर्ट्स माई लेफ्ट लेग फेल ऑन द ट्रैक, मेरे प्रयासों के बावजूद भी मेरा बाईं टांग, मेरी जो बाईं टांग थी, फेल ऑन द ट्रैक, पटरी पे आ गया। घच, दैट वॉज द साउंड ऑफ माई लेग गेटिंग चोप्ड। चोप्ड का मतलब कट, ये मेरे पैर के कटने की आवाज़ थी, यानी जब ट्रैक पर इनकी बाईं टांग पड़ गई और उसके ऊपर से ट्रेन का पहिया गुजरा, घच, ये आवाज़ आई थी इनके पैर के कट जाने की। देयर वॉज नो वन टू हियर माई इंटेंस स्क्रीम, इंटेंस का मतलब सीवियर, भयानक, अंदर से जो बहुत ज़्यादा चीख थी मेरी, भयानक चीख थी, उसको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आई ले मोशनलेस फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं तो बिना हिले डुले पड़ी रह गई। वॉचिंग द रेड टेल लाइट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का जो पीछे का लाल रंग की बत्ती होती है उसे देखते हुए। अनटिल इट डिम्ड, जब तक यह फीकी नहीं पड़ गई। एंड फेडेड इनटू डार्कनेस, और अंधेरे में खो नहीं गई, तब तक मैं मोशनलेस, बिना हिले डुले वही ट्रेन की टेल को, पीछे वाली लाल बत्ती को देखती रही, जो धीरे धीरे फीकी पड़ी और अंत में क्या हो गई, अंधेरे में खो गई। देन आई फेंटेड, फिर मैं बेहोश हो गई। सीन नंबर 2, आई वॉज एडमिटेड टू एम्स दिल्ली ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द पीएम। आई वॉज एडमिटेड टू एम्स, एम्स अस्पताल में दिल्ली में मुझे भर्ती करवा दिया गया। ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन यानी सिफारिश पे या इंटरफियर, हस्तक्षेप पर मुझे एम्स में भर्ती करवा दिया गया। द यूनियन गवर्नमेंट वुड बियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, वुड बियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट, मेरी मतलब इलाज में जो भी खर्चा लगेगा वह कौन उठाएगी, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार या केंद्र सरकार उठाएगी। इस इंटरवेंशन पर, इस सिफारिश पर पीएम की मुझे एम्स दिल्ली में भर्ती करवा दी गया। सून एम्स बिगेन इशूइंग डेली मेडिकल बुलेटिन एंड माई स्टेशन, शीघ्र ही एम्स ने हर दिन का मेरी चिकित्सकीय समाचार को, मेरी स्थिति को, मेरी स्थिति कैसी है, मुझ क्या सुधार हुआ, क्या हो रहा है, शीघ्र ही एम्स ने क्या किया, रोज़ समाचार पत्रों में देना, लोगों को बताना शुरू कर दिया। I was told that young people, auto drivers and roadside vendors were carrying out candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. I was told, मुझे बताया गया that young people, युवा लोग, ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो चालक
एंड रोड साइड वेंडर, और जो सड़क पर फेरी लगाने वाले लोग हैं, वर कैरिंग आउट कैंडल मार्च टू गैल्वनाइज सपोर्ट, मेरी मदद को और भी मजबूत करने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए कैंडल मार्च, मोमबत्ती की यात्रा निकाल रहे हैं फॉर मी, मेरे लिए, एंड टू प्रिपेयर माई रिकवरी, और मैं ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरी मदद और भी गैल्वनाइज हो सके, और भी ज़्यादा लोग इस पर ध्यान दे सकें, इसको मजबूत करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, यानी जो मेरा इलाज चल रहा था उसके प्रति मैंने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया, मतलब मेरी रिकवरी होना शुरू हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह को, माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर लक्ष्मीज हस्बैंड साहिब सडनली आस्क्ड मी, एक दिन मेरे जीजा जी, जो मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं, उनका नाम साहिब है, सडनली आस्क्ड मी, अचानक मुझसे पूछा, एवरेस्ट चढ़ोगी? He had just read an interesting piece of information in the newspaper। जो मेरी बहन लक्ष्मी के पति साहिब मेरे जीजा जी थे, उन्होंने मुझसे पूछा, एवरेस्ट चढ़ोगी क्या? उन्होंने अभी अभी एक रोचक समाचार न्यूज़पेपर में से पढ़ा हुआ था, नो फीमेल इम्प्यूट हैड एवर स्केल्ड माउंटेन, कि कोई भी इम्प्यूट महिला जिसकी टांगें कटी थी वो अब तक एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़ी थी। आई वॉजेंट एम्यूज्ड का मतलब प्लीज़, मुझे खुशी नहीं हुई इस बात को सुनकर। आई हैव लॉस्ट अ लेग एंड यू आर टॉकिंग टू मी माउंट एवरेस्ट, अरे मेरी टांग कट गई है और तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रहे हो। आई स्टार्टिंग टॉकिंग टू माई सेल्फ, लेकिन फिर मैंने खुद से बात करना शुरू किया, इफ़ आई कुड टेक ए शॉट एट एवरेस्ट एंड सक्सीड, अगर मैं एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करूं और सफल हो जाऊं, आई वुड बिकम द फर्स्ट फीमेल इम्प्यूट टू होल्ड दैट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली इम्प्यूट महिला बन जाऊंगी मैं। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक मैंने इसके बारे में सोचा, एंड देन आई कन्वेड टू साहिब माई विलिंगनेस टू टेक अप द चैलेंज, फिर उसके बाद मेरे संदेश को, मेरी इच्छा को साहिब से मैंने साझा किया, टू टेक अप द चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, ठीक है हम करेंगे। आई सेड, मैंने कहा कि हाँ हम करेंगे, हम एवरेस्ट चढ़ेंगे। आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, अब मुझे आगे देखने के लिए कुछ हो गया था, अ मिशन, एक लक्ष्य, अ गोल, एक लक्ष्य था मेरे पास, एक मिशन था, अ रीजन टू ड्रीम, सपना देखने का एक कारण मिल गया था। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये आसान नहीं होने वाला था, बट थ्रू आउट माई लाइफ नथिंग हैड कम ईजी, किंतु मेरे जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं आया था, तो ये कौन सा आसान होने वाला था, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आई फेल्ट लाइक आई वॉज बर्न अगेन, मैंने महसूस किया, ऐसा लगता था कि मैंने फिर से जन्म ले लिया है, फिर से मेरा जन्म हुआ है। देन आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर माई आर्टिफिशियल लिम्ब टू अराइव, और उसके बाद मैं मेरे कृत्रिम पैर के आने का इंतज़ार करने लगी। व्हेन इट फाइनली अराइव्ड आई वॉज ओवरजॉयड, और जब अंततः, यानी बाहर से मंगवाया गया था, उस समय अपने देश में आर्टिफिशियल लेग्स का प्रोडक्शन उतना बढ़िया नहीं होता था, कि जब यह अंततः पहुंच गया तो आई वॉज ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। द आर्टिफिशियल लेग फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक माई रियल लेग, ये जो नकली पैर था मेरे एकदम असली टांग की ही तरह लगा। आई कुड हार्डली फील द डिफरेंस, मतलब मैं कोई इसमें अंतर महसूस ही नहीं कर पा रही थी। आई हैड स्टार्टेड फीलिंग लव विद दिस स्ट्रेंजर, इस अजनबी से मुझे प्रेम होना शुरू हो गया। हुम आई वॉज वेडेड फॉर लाइफ, जिसके लिए पूरे जीवन के लिए मैं जिसके साथ विवाहित हो गई थी, जिसके साथ मेरा विवाह हो गया था, इस अजनबी के प्यार में मैं पड़ने लगी। मीनिंग ये पैर, ये नकली टांग जो मुझे लगी थी, मुझे लगाई गई थी, उसके प्रति मुझे प्रेम होने लगा, जो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाला था। आई हैड सेट माई आइज़ ऑन अ माउंटेन, मैंने मेरी निगाहें पर्वत पर लगाई, एंड आई नीडेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेंजर, और इसी अजनबी की मदद से मुझे तैयारी करने की ज़रूरत थी, खुद को तैयार करने की ज़रूरत थी। इसकी मदद से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रिपेयर करना मैंने शुरू कर दिया। ओके, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। सीन 3 और सीन 4 नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। आप इंजॉय करते रहें, सीखते रहें मज़े से, और दूसरों को भी सिखाते रहें। थैंक यू फॉर वन